DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कोरोना संकट के बीच देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन के बीच आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्यों को कुछ छूट मिली है। इस दौरान शराब की दुकानें भी खोली गई तो खबरें ये भी चलने लगी कि शराब पीने वालों ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का जिम्मा लिया है और इसका परिणाम भी देखने को मिला। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक दिन में 300 करोड़ रुपए की शराब बिकी है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शराब की बढ़ती खपत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% तक टैक्स बढ़ा दिया है। तो यूपी में आज शराब के दामों में 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या देश और राज्यों के पास सिर्फ दो ही उपाय बचे हैं। पहला, ईंधन पर मनमाना टैक्स और दूसरा, शराब की बिक्री। मालूम हो कि देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये और डीजल में 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अब पंप पर मिलने वाले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के अलावा सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन में ही ईंधन पर 60% से ज्यादा टैक्स है। केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात को ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल में 10 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है। मंगलवार की रात एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया कि डीजल और पेट्रोल पर रोड और इंफ्रा सेस बढ़ाकर 8 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा एक्साइज और पेट्रोल पर भी 2 रुपये लीटर एक्स्ट्रा एक्साइज टैक्स लगाया गया है। ये इंडिया में ईंधन में एक दिन में सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ोतरी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि केंद्र के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने भी डीजल पर वैट 7.1 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 1.6 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। यानी अब दिल्ली में जो पेट्रोल 71.26 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा था, उस पर जनता को 49.42 रुपये का टैक्स और 69.39 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले डीजल पर 48.09 रुपये का टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि इतना टैक्स दुनिया में किसी भी देश में नहीं लिया जाता। फ्रांस और जर्मनी में ईंधन की खुदरा कीमत पर टैक्स 63%, इटली में 64%, ब्रिटेन में 62% और स्पेन में 53%, जापान में 47%, कनाडा में 33% और अमेरिका में 19% लगता है। पिछले साल तक भारत में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स 50% तक ही था। हालांकि सरकार ने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़त का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस साल कच्चे तेल की कीमत काफ़ी कम है और इसलिए रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। इस साल भारतीय बास्केट के क्रूड की रेट करीब 64% तक टूटी है। दिसंबर 2019 में इंडियन बास्केट क्रूड की रेट $65.5 प्रति बैरल था, लेकिन सोमवार को यह सिर्फ $23.38 प्रति बैरल तक रह गया है। अप्रैल महीने में ये $19.9 प्रति बैरल तक पहुंचा था। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले पूरे महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 69.87 रुपये और डीजल की कीमत 62.58 रुपये प्रति लीटर पर टिकी रही। खाली खजाने को भरने के लिए टैक्स का सहारा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र और राज्य सरकार के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, जिसे भरने के लिए तेल पर टैक्स लगाने का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर का टैक्स बढ़ाया था और एक बार फिर से इसे बढ़ाया गया है, ताकि कच्चे तेल की घटी कीमतों का फायदा उठाया जा सके। खैर, सरकार के इस फैसले को आप कितना जायज़ समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।